अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअ्सदह फ़ी अमदिम मुमद्ददह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की नमाज़ों में पढ़ी जाने वाली सूरत है सूरह हुमज़ा, और ये मक्किया है, यानी हिजरत का वाक़या पेश आने से पहले अल्लाह के महबूब मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुई। इसमें 9 आयतें हैं, 1 रुकू है और 130 हर्फ है। इसकी तिलावत के सुनने वाले को 130 नेकियां मिलती हैं और तिलावत का शरफ़ हासिल करने वाले को 1300 नेकियां मिलती। बड़े मुबारक हैं वो अल्लाह के बंदे जो रात दिन कुरान पाक की तिलावत करते हैं और तिलावत सुनते हैं और उसके तकाज़ों को समझते हैं और फिर अमल करने की कोशिश करते हैं। सैयदना हज़रत उस्मान गनी शहीद मज़लूम खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के रफ़ीक़, फरमाते हैं कि अगर हमारे दिल पाक और साफ़ हों, अगर हमारे दिल पाक और साफ़ हों तो कुरान पाक की तिलावत से कभी भर नहीं सकते, कुरान की तिलावत से कभी सैर ही नहीं हो सकती कि बस कर दिए। अगर दिल पाक हैं तो कुरान पढ़ने का जी चाहेगा। ख़त्म हुआ फिर शुरू, ख़त्म हुआ फिर शुरू। अगर हमारे दिल पाक व साफ़ हैं, अल्लाह ताला हम सब के दिलों को पाक व साफ़ करे। अगर कुरान पढ़ने में दिक्कत है, उलझन है, कुरान पढ़ने की तरफ तबीयत माइल और राग़िब नहीं होती, इसका मतलब उन्होंने ये बताया, इसका मतलब दिल हमारे गंदे हैं। और गंदी चीज़ में पाक चीज़ कैसे रहेगी। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये अल्लाह का पाकीज़ा कलाम है, इसको पाक लोग ही छू सकते हैं। ये पाक ज़बानों ही पे जारी होगा, ये पाक दिलों में महफूज रहेगा। तो अगर दिल पाक हैं तो तिलावत में मज़ा आएगा, लज्जत आएगी, ऐसी लज्जत, ऐसा मज़ा जो दुनिया के किसी नग़मे में नहीं, जो दुनिया के किसी नग़मे में नहीं। अगर वाकई कोई शख्स कुरान पाक को जैसा हक़ है अगर उस तरह पढ़ दे तो उसके सुनने में तबीयत बहुत लगती है। न सिर्फ़ मुसलमान, चूँकि कलाम ये किसका है, अल्लाह का है, वो मुसलमानों का भी रब है और गैर मुस्लिमों का भी रब है। जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो दिल पे असर न हो, ये हो नहीं सकता, बशर्ते कि पढ़ने वाला कायदे से पढ़े, ठीक ठाक पढ़े, जो पढ़ने का हक़ है उस तरह पढ़े। चाहे
सादा सादा पढ़े, क़िरात न हो, लेकिन फिर भी कुरान का असर ज़रूर ज़ाहिर होगा। हज़रत मौलाना क़ारी वदूदुल हई साहब रहमतुल्लाहि अलैह व बर्रदल्लाह मज़जाह इसी लखनऊ के रहने वाले थे और इहाते शेख शौकत अली के शुहदाए इस्लाम के जलसों में हमेशा तशरीफ़ लाया करते थे। अल्लाह ताला ने, क़ारी तो थे वो, उनको ज़बरदस्त आवाज़ अता फ़रमाई थी, बड़ी कशिश थी उसमें। वो एक जलसे में गए और उन्होंने सूरह रहमान की तिलावत की। सूरह रहमान की तिलावत खुश आवाज़ी के साथ जब वो कर रहे थे तो एक राहगीर, एक मुसाफिर, वो भी गैर ईमान वाला, सर के ऊपर उसके बोझ लदा हुआ, पता नहीं कहाँ से आया है और कहाँ उसे जाना है, मगर कुरान की कशिश ने उसको खींच लिया और बोझ को उसने ज़मीन पर डाल दिया और उसी पर बैठ गया। जब तक तिलावत होती रही वो सुनता रहा। तिलावत ख़त्म हुई तो वहाँ से चला गया। ये क्या है? अल्लाह ताला के कलाम की कशिश है। ये गैर ईमान वालों के दिलों को भी खींचती है, बशर्ते कि उसे पढ़ने वाला कायदे से पढ़े। हज़रत क़ारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बैनुल अक़वामी बड़े क़ारी थे, तो उन्होंने फ़रमाया कि कुरान का मोजिज़ा मैंने आँखों से देखा। कहा वो कैसे देखा? कहा मैं रशा गया और मैं सरकारी मेहमान था। वहाँ के लोग दहरिये, मुल्हिद, बद्दीन, खुदा को न मानने वाले, तो उनके मीटिंग में हमारे जो वज़ीर थे उन्होंने कहा कि ये हमारे दोस्त हैं और ये कुछ पढ़ते हैं, अगर आप लोग कहें तो ये सुनाएं। ये रशा वही है जहाँ कुरान पढ़ने पर पाबंदी रही और कुरान के सीखने पे पाबंदी रही, और जिस घर में कुरान मिल जाता था उसको भयानक सज़ाएं दी जाती थी। उन्होंने कुरान की ज़ियारत नहीं की, मगर उन मुसलमानों ने कुरान से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं किया। वो कारोबार करते थे, वो बग़ैर सामने कुरान रखे हुए सिखा रहे हैं कुरान पाक, और सीख रहा है आदमी कुरान पाक, लिहाजा हाफिज़ तक हो गए मगर कुरान की शक्ल नहीं देखी। इस तरह हिफाजत की मुसलमानों ने कुरान से अपने ताल्लुक़ को इस तरह महफूज रखा। उसी रशा में कुरान का एजाज़ फरमाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। फरमाते जब मैं कुरान पढ़ रहा था तो मैंने देखा उन दहरियों की आँखों से आंसू बह रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जिसकी आँखों से अश्कों का सैलाब रवाना हो। ये अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। फरमाते थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े उम्दा हाफिज़ थे, सहाबी। फिर वो शागिर्द किसके थे? वो शागिर्द किसके थे? इमामुर रसूल फ़ख्र कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द। और उन शागिर्दों में से थे कि जिन्होंने कुरान पाक आपकी वफ़ात से पहले पूरा का पूरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। अल्लाह के नबी ने पूरा कुरान उनसे सुना। ऐसे हाफिज़ कुरान और ऐसे क़ारी कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा ना आए और मुझे वो दिन बहुत नापसंद होगा ज़िंदगी का जिसमें मैं कुरान पाक की ज़ियारत न करूं। अल्लाह के अहद, अल्लाह के कलाम पाक की ज़ियारत में न करूं, वो दिन मुझे ज़िंदगी का सबसे नापसंदीदा दिन होगा। चुनाचे सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते थे, हाफिज़ आला दर्जे के थे, मगर देख कर पढ़ते थे, देख कर पढ़ते थे। और हत्ता कि पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए। आखिर वक्त में
कुरान पाक उनकी ज़बान पर जारी था और कुरान पाक उनकी निगाहों के सामने था। गनी के दुश्मनों को और उनके गनी के दुश्मनों को और उनके वार को देखो, बसीरत हो तो उस्मान के ज़ुन्नूरैन के किरदार को देखो। कोई खंजर चलाता है, कोई महवे तिलावत है। ऊपर से खंजर चल रहा है और वो कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ हैं और खून के छींटे कुरान पाक पर गिर। ये था तिलावत से इश्क। अल्लाह ताला हम सब को कुरान का ऐसा इश्क अता फरमाए। आखिर कुरान तो हम सब के घरों में है और अल्लाह का शुक्र है हम लोग कुरान पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद हमारा दिन गुजर जाता है, हम सारे काम कर लेते हैं, सब कुछ देखते हैं, मगर अल्लाह का कलाम नहीं देखते। ये बड़ी नाकदरी है और बड़ी महरूमी की बात, बड़ी शकावत है। अल्लाह ताला हमारी गफलतों को माफ़ फरमाए। अब से जो दिन बाकी हैं, अभी कुछ गया नहीं, गाफिल अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। अभी भी वक्त बाकी और ये नहीं पता ज़िंदगी के कितने लम्हात, कितने अय्याम, कितनी रातें बाकी हैं। काश कि अब से हम अहद कर लें कि रोज़ाना कुरान की ज़ियारत करेंगे, कुरान की ज़ियारत करेंगे और सिर्फ ज़ियारत नहीं करेंगे, यानी तिलावत करेंगे और तिलावत के साथ ज़ियारत करेंगे। अगर हम ये कर लें तो यकीनन आप सच मानिए और यकीन से जानिए आपके दिल को ताज़गी हासिल होगी, आपके दिमाग को ताज़गी हासिल होगी, आपको ऐसी दौलत हासिल होगी जिस दिन आप कुरान पाक को नहीं देख पाएंगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ आज छूट गई हमसे और बड़ा सदमा होगा। हमारे एक बुज़ुर्ग है, वो फरमाते हैं कि जब मैं कुरान की तिलावत जब मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ और जब मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगता हूँ तो मुझे शिफा हो जाती है। और कुरान पाक की तिलावत मैं अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए हुए हूँ, यानी मुस्तकिल कुरान की तिलावत करना, याद करने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, रोज़ाना तिलावत करना। ये क्या है? इसमें रूह की भी शिफा है और इसमें जिस्म की भी शिफा है। अल्लाह फरमाता फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हम वो कुरान नाजिल करते हैं, अल्लाह फरमाता है, जिसमें शिफा है और रहमत है ईमान वालों के लिए। अगर हम शिफा के तो तालिब हैं, हम में से कौन चाहता हम बीमार हो जाए? हर आदमी चाहता है हमारा जिस्म भी सलामत रहे, हमारी रूह भी सलामत रहे। तो मियाँ हमारे पास वो नुस्ख़े कीमिया है जो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। हम इससे शिफा हासिल करें, रूह की भी शिफा और जिस्म की शिफा। अल्लाह ताला हम सबको यह सआदत अता फरमाए। तो कुरान पाक की ज़ियारत सवाब, तिलावत सवाब, कुरान पाक की तिलावत और उसकी समाअत सवाब। इसी तरह कुरान का समझना, सिर्फ समझना ये भी सवाब, सिर्फ समझना बग़ैर अमल के ये भी सवाब। और फिर अमल करने के बाद तो फिर सवाब कितना बढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने वाला और समझकर अमल करने वाला भी बनाए। कुरान पाक की सूरत से पहले जो सूरत है उस सूरत का नाम है वल अस्र। उस सूरत से इस सूरत का रब्त और ताल्लुक़ क्या? उस सूरत में अल्लाह ताला ने यह बताया कि दुनिया के तमाम इंसान, छोटे हों या बड़े, अच्छे हों या बुरे, सब खसारे में, नुकसान में। और खसारे को से बचाने की जो तरकीब है वो अल्लाह ने उसमें बताई कि एक नुस्खा अल्लाह ताला ने दिया, जो इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा वही खसारे से बचेगा। ये भी अल्लाह का करम और अल्लाह का इनाम। वो नुस्खा 4 चीज़ों से बना हुआ है, उसके 4 अज्जा हैं। जब दवा होती है उसका फार्मूला देखा जाता है, इसमें क्या क्या पड़ा है। तो वो जो नुस्खा अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, बीमारियां देने वाला वही, और वही नुस्खा दे रहा है। उस नुस्खे से शिफा यकीनी है, खसारे से हिफाजत यकीनी है।
और अल्लाह के बताने के बाद भी अगर हमने उस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं किया, ये इस्तेमाल तो किया हमने, मगर कैसे कि डॉक्टर साहब ने जो नुस्खा दिया वो आपने फ्रेम करा लिया और बहुत ऊंची दीवार पे टांग दिया, हर वक्त आप उसे देखते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा जब होगा जो उसमें लिखी हुई दवाएं हैं, उन दवाओं को जब तक आप नहीं पिएंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको शिफा नहीं होगी। आपने नुस्खे की कदर नहीं की, आपने नाकदरी की है। तो ये जो नुस्खा है, इस नुस्खे को हम सब इस्तेमाल करें। क्या है वो नुस्खा? फरमा सबसे अहम जुज़ उसका है ईमान। ईमान सलामत है तो फिर खसारा नहीं। अगर ईमान नहीं है तो इस खसारे को कोई पुर नहीं कर सकता, इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। दूसरा जुज़ क्या है? सिर्फ ईमान नहीं, आमाल सालिहा, नेक आमाल। जब ईमान दिल के अंदर होता है तो उसका असर इंसान के जिस्म पर ज़ाहिर होता है। जो दाना अच्छा होता है, जो मिट्टी में मिला दिया जाता है, छुपा हुआ होता है, मगर उससे बेल बूटे, पौधा, तना सब निकलता है। ये उस दाने के अच्छे होने की अलामत है। और अगर वो ख़राब है तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अगर ईमान है तो उसके असरात नज़र आएंगे। काहे में? आँखों में, कानों में, ज़बान पे, हाथ पैरों से, पूरी ज़िंदगी पे नज़र। जितना ज़बरदस्त ईमान उतने ही ज़्यादा आसार हो। अगर बहुत मुज़महिल सा ईमान है, बहुत मामूली दर्जे का है, तो फिर क्या है? ये भी बेफ़ायदा नहीं, ये भी है बड़े काम का। कितने काम का है कि इतना मुज़महिल ईमान है, इतना मुज़महिल मामूली ईमान है, जो राई के दाने के, सरसों के दाने से भी कम है, फिर भी ये फ़ायदा देगा क़यामत के दिन। कितना फ़ायदा देगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी जाएगी कि आपकी उम्मत में से जिसके दिल के अंदर सरसों के दाने के ज़र्रे के बराबर ईमान है, उसको भी निकाल लीजिए अब और जन्नत पे पहुंचा दीजिए। ये उस ईमान का फ़ायदा। उससे भी कम दर्जे का अगर ईमान है, वो भी फ़ायदे से खाली नहीं है। इतना बारीक है, इतना कम है, इतना मध्यम है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नज़र नहीं आएगा। इतना कम दर्जे का ईमान। आप कहेंगे अल्लाह ताला से, अय अल्लाह अब तो कोई नहीं जहन्नम में बचा। अल्लाह फरमाएगा अब आप रहने दीजिए, हम निकालते। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने दो लब भर के, लब कहते हैं दोनों हाथ मिला करके यूं, अब अल्लाह के लब अल्लाह की तरह होंगे। जिस तरह भी हमारा सबका ईमान है, इतने लोगों को अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करेगा। ये मामूली से मामूली दर्जे का ईमान। और जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, जितना पुख्ता होगा, उस ईमान के क्या कहने, जहन्नम में जाना ही नहीं पड़ेगा। जहन्नम में जाना ही नहीं पड़ेगा, जहन्नम से गुजरना तो पड़ेगा। जहन्नम से गुजरना तो पड़ेगा, मगर जहन्नम में जाना नहीं पड़ेगा। जहन्नम से गुजरना तो हर एक को पड़ेगा। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। अल्लाह कहता तुम में से कोई ऐसा नहीं है मगर उस पर वारिद होगा, जहन्नम पर वारिद होकर रहेगा। ये अल्लाह का पक्का अहद है, यानी इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। वली, कुतुब, अब्दाल, नबी, सहाबी कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर न हो। क्यों? इसलिए कि जन्नत में अगर उसे जाना है, मगर जन्नत में जाने से पहले जहन्नम है। जहन्नम को किरास करोगे तो फिर जन्नत में पहुंचोगे। जहन्नम को किरास कैसे करें? का उसके ऊपर पुल रखा हुआ है,
पुलसरात, इससे गुजरना हो। हर आदमी को गुजरना होगा, गुजरने के अंदाज अलग अलग होंगे। फरमाया कोई तो इस तरह गुजरेगा जैसे कि बिजली चमकती है। बिजली कैसे चमकती? पूरब में चमकी और गायब हो गई, फिर पश्चिम में दिखी एक लम्हे में। और बाद इस तरह गुजर जाएंगे कि जैसे हवा, तेज हवा का तूफान। पहले तो लोग नहीं करते थे, अब तो रिकॉर्डिंग हो जाती है कि तूफान आया हवा का और इतनी स्पीड से आया, तेज, इंतहाई तेज। फिर कोई शख्स इस तरह गुजरेगा जैसे परिंदा गुजर जाता है, कोई इस तरह गुजरेगा जैसे घुड़सवार गुजर जाता है, कोई ऐसे गुजरेगा जो दौड़ रहा है, बड़ी तेज है दौड़ने में और दौड़ के निकल गया, और कोई इस तरह गुजरेगा कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा, कोई ऐसे गुजरेगा जो लुढ़कता पुढ़कता जाएगा। और अंधेरा सख्त, नाखून के ऊपर एक आदमी के अंगूठे के ऊपर हल्की सी रोशनी होगी, वो जलेगी और बुझेगी, वो भी बिलाखिर पार कर जाएगा। तो क्या है, गुजरना तो पड़ेगा। ये गुजरना क्यों पड़ेगा? अगर अल्लाह चाहता तो साहब उसके ऊपर से गुजरना ही नहीं पड़ता जहन्नम। ये भी तो है, मगर उस पर गुजरना है और अल्लाह गुजारेगा हर एक को। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती जिसको हम नहीं जान सकते। हिकमत क्या है? जो हम बहुत सारी हिकमतें, उनमें से एक हिकमत यह है ताकि जहन्नम का नज़ारा हो जाए, देख ले आदमी, और देखने के बाद जब वो जन्नत में जाएगा तो उसको जो राहत होगी वो बगैर देखे देखने वाले को नहीं होगी, जिसने देखा ही नहीं। जो धूप की तपिश से आया और पसीना पसीना है और भुन रहा है धूप में, और एकदम से एयर कंडीशन में दाखिल हो गया, उससे पूछिए कितना मज़ा आया। एक वो आदमी सुबह से शाम तक एयर कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसको मज़ा आएगा या उसको आएगा? जिसने रहमत गवारा की है उसकी बात ही और है। रहमत देखी, अल्लाह ने इस मुसीबत से बचा लिया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस आदमी ने कभी रोज़ा नहीं रखा और कीमती से कीमती खाने उसके सामने सजे हुए हैं और वो खा रहा है, मज़ा तो उसको भी आएगा, मगर वैसा मज़ा उसे ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं होगा जो एक रोज़ेदार को सख्त प्यास और भूख के वक्त इफ्तार करने में आता है। आता है, नहीं आता? वो लज्जत पूरे साल आपको नसीब नहीं होगी, कभी नसीब नहीं होगी जो अल्लाह ने उस वक्त लज्जत रखी है। क्यों? इसलिए कि आपने दिन भर भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, उसके बाद जब वो चीज़ आती है, चाहे वो सूखे रोटी के टुकड़े क्यों ना हो, उसमें वो लज्जत है, वो शीरमाल और कबाब और कौरमे और मुतंजन और बिरयानी में नहीं मिल सकती। क्यों? इसने जहमत उठाई है। ज़हमत के बाद जब आराम मिलती है तो उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है, एहसास होता है। इसीलिए चाहे जहन्नम में आदमी जाए या न जाए, मगर जन्नत की, मगर कब्र के अंदर भी उसे जहन्नम दिखाई जाती, जहन्नम दिखा दी जाती है उसे। मियाँ तुम बच गए, अगर तुम्हारे अमल अच्छे ना होते तो ये तुम्हारा ठिकाना होता। और ऐसे दिखाई जा रही, कैसे? जैसे यहाँ से हम देखते हैं चांद को और जैसे सितारों इतनी दूर से, मगर दिख तो रही है। फिर क़यामत के दिन जहन्नम कैसे दिखाई जाएगी? करीब से, लतरवुन्नल जहीम, तुम ज़रूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, फिर यकीन की आंखों से जहन्नम को देखोगे। ये जहन्नम दिखाई क्यों जा रही? ताकि जन्नत पे जाने के बाद मज़ा खूब आए, बहुत मज़ा आए। हज़रत बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, उस हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत इतनी बड़ी अल्लाह ने बनाई है कि जन्नती सारे जब जन्नत पे पहुंच जाएंगे फिर भी जन्नत में जगह खाली, कुछ सीटें खाली हैं अभी भी, और सारे जन्नती आ चुके। अब कोई आने वाला नहीं, मगर खाली है जन्नत। करी हम तो खाली हैं अल्लाह, तो अल्लाह उस जन्नत को भरेगा, एक नई मखलूक पैदा करेगा और पैदा करने के बाद उसको जन्नत में आबाद कर देगा।
ये हदीस है, खाली नहीं रहेगी। जहन्नम भी कहेगी क्या, हल मिन मज़ीद, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसका भी पेट भरेगा और कदम रखेगा तो जहन्नम कहेगी कत कत, मैं भर गई, मैं भर गई। अल्लाह कहता लाम लान जहन्नम मिल जिन्नति वन्नासी अजमईन, मुझे जहन्नम को ज़रूर भरना है, इंसानों से और जिनों से मुझे भरना है। अल्लाह कह चुका। जन्नत भी भरी जाएगी, जहन्नम भी भरी जाएगी, मगर जन्नत में क्या होगा, कैसे भरी जाएगी, एक नई मखलूक पैदा की जाएगी और उसको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह वबर्रज़ल्लाह बज़ा, मुफस्सिर कुरान, साहिब बयानुल कुरान, फरमाते कि मैं ये हदीस पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? दारुल उलूम देवबंद में। इतने बड़े आलिम पढ़ रहे हैं। जब इतने बड़े आलिम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाला कितना बड़ा आलिम होगा। पढ़ाने वाले कौन थे? हज़रत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, सदर मुदर्रिस वहाँ के मजजूब, बड़े अल्लाह वाले आदमी, बड़े अल्लाह वाले आदमी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब ये हदीस आई और हज़रत ने पढ़ाई तो हम लोगों ने अर्ज़ किया, हज़रत वो लोग तो बड़े मज़े में होंगे, वो तो बड़े मज़े में होंगे, न कोई मेहनत की, न मशक्क़त की, न रोज़े रखे, न ज़कात, न दुनिया की मुसीबतें झेली, और उसके बाद साहब वो जन्नत में जाए, उनको तो बड़ा मज़ा आएगा। तो हज़रत ने फरमाया उनको खाक मज़ा आएगा। क्या फरमाया? उनको खाक मज़ा आएगा, उनको मज़ा नहीं आएगा जो तुम्हें आएगा। इसलिए कि उन्होंने ज़हमत नहीं देखी, उन्होंने राहत में आंखें खोली हैं, राहत ही में मुसीबत का उन्होंने चेहरा नहीं देखा। वो क्या जाने उसकी कद्र, कद्र तो वही जानता है जो मुसीबतों से दो चार होके फिर जिसे राहत मिलती। हज़रत ने उस हदीस का मतलब बताया। तो गर्ज़े की सबसे मुकम्मल चीज़ जो है वो क्या है? खसारे से बचाने वाली ईमान है, चाहे कम से कम दर्जे का हो, और अगर आला दर्जे का हो तो क्या कहना? फरमाया ला यस्मऊन हसीसहा, वो जहन्नम में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसकी आवाज़ तक उनके कानों तक अल्लाह पहुँचने नहीं देगा। एक रिवायत में है गुजरेंगे जहन्नम से तो जहन्नम क्या कहेगी, ए अल्लाह के बंदे ज़रा जल्दी से गुजर जा, ए अल्लाह के ए मोमिन बंदे जहन्नम के ऊपर से बड़ी तेज़ी से तो गुजर जा, तेरी वजह से मैं ठंडी हुई जा रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के ऊपर भी असर पड़ेगा, ईमान में वो ताकत और वो पावर। अल्लाह तो गर्ज़े की ईमान बुनियादी चीज़ है। अल्लाह ताला उस ईमान, हम लोगों को ईमान वाला बनाए और ईमान के साथ ज़िंदा रखे और ईमान ही पे ख़ात्मा हो। सबसे बड़ी चीज़ यही है। ज़िंदगी का एतबार नहीं है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तहज्जुद और इशराक़ और अवाबीन। एतबार काहे का है? ख़ात्मे का है। इंतकाल कैसे हो रहा, और ख़ात्मा अगर ईमान पर हो गया तो कामयाब, और ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो सारी इबादत सब बेकार है। ख़ात्मा ईमान पर कैसे हो का डरते रहिए, अपनी फ़िक्र कीजिए, दूसरों पर उंगली न उठाइए, दूसरों को हकीर और जलील न समझिए, इसलिए कि अभी आप ही का पता नहीं है तो आप दूसरे के बारे में क्या फ़ैसला कर रहे हैं। जब हमें अपने ही बारे में मालूम नहीं है तो हम दूसरे के बारे में उंगली कैसे उठाएं। किसी ने पूछा हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से, यजीद के बारे में क्या ख्याल है? कहने यजीद के बारे में, अरे मुझे अपने बारे में नहीं पता है, मुझे अपने बारे में नहीं पता है, हम क्यों इस फिक्र में रहे। जिस आदमी के पेट में दर्द होता है वो दूसरे आदमी की फिक्र नहीं करता, उसके अपने पेट में दर्द है। एक खातून जा रही और वो सर से पैर तक जली हुई, आग लग गई किसी तरह, और दूसरी एक खातून भी जा रही हॉस्पिटल, वो चीख रही चिल्ला रही।
उसका अल्लाह की बंदी देखो तो ज़रा सही, ये सर से पैर तक जली हुई है और उसके बावजूद इतना शोर नहीं मचा रही है, और तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम चीख रहे हो। कहने वो जली ज़रूर है मगर इसके पेट में दर्द नहीं, पेट में तो मेरे दर्द हो रहा है। तो वाकया यह है जिसके पेट में दर्द हो वो दूसरे की क्या फिक्र करे। जब अपने ही बारे में यकीन नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है, दुआ करते रहो, डरते रहो। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे? करते रहो और डरते रहो, करते रहो और डरते रहो। हम लोग अगर अव्वलन तो करते नहीं, और अगर करते हैं तो फिर डरते नहीं हैं, बल्कि हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। हम ज़्यादा पाकीज़ा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने ये किया। ये नहीं, डरते रहो और करते रहो। डरना है। सबसे बड़े ईमान वाले कैसे हैं क्या पता है कुरान में? ईमान वालों की पहचान सब कुछ करने के बाद डरते हैं। वो यूतूना मा आतो, वो देते हैं जो कुछ अल्लाह ताला को दिया अल्लाह के रास्ते में। वहुम मुशफिकून, और फिर भी डरते हैं। नेक काम करने के बाद डरते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल क्या वो शराब पीते थे? फिर क्यों डरते थे? आपने फरमाया सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा आयशा सब कुछ करने के बाद इसलिए डरते, अल्लाह की शान बेनियाज है, अल्लाह की शान के मुताबिक तो कोई अमल कर ही नहीं सकता है। कहीं कोई गलती हो गई हो, कहीं नीयत में कहीं खराबी पैदा हो गई हो, कहीं ऐसा न हो सारी इबादत मुंह पर मार दी जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान वाला वो है जो करता भी है और डरता भी है, और मुनाफिक वो है जो करता नहीं है और डरता भी नहीं है। इस आईने में हम लोग देखें अपने आप को, जितने नमाज न पढ़ने वाले हैं, सच बताइए क्या वो डर रहे हैं? डर रहे हैं? नमाज न पढ़ के भी नहीं डर रहे। क्या हो गया मेरा अगर नमाज नहीं पढ़ी? ये मुनाफिकों की अलामत और आम है आज। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह अपना खौफ व खशियत पैदा फरमाए। सबसे बड़े ईमान वाले कौन है अल्लाह के नबी के बाद? हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, अगर सारी दुनिया के ईमान वालों का ईमान तराजू के पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान दूसरे पल्ले में रखा जाए, वो पल्ला झुक जाएगा। ये कौन कह रहा है? बड़े पीर साहब नहीं, हज़रत फ़ारूक आज़म कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हदीस में है कि बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने ख्वाब बयान किया। मैंने ख्वाब में देखा एक तराजू उतरा और एक पल्ले में आपको रखा गया और एक पे अबू बकर को रखा गया। वो पल्ला झुक गया जिसमें आपको रखा गया, फिर अबू बकर को रखा गया और उसके बाद उमर को रखा गया। वो पल्ला झुका जिसमें अबू बकर सिद्दीक थे। फिर उस्मान को तौला गया, हज़रत उमर को तौला गया, वही झुका। ऐसा ईमान। मगर डर का आलम क्या है अबू बकर सिद्दीक के? अल्लाह अल्लाह। कुरान भरा हुआ है उनकी तारीफ से। वो क्या करते थे पता है? हर नमाज के बाद एक दुआ मांगा करते थे। उस दुआ की ज़रूरत सिद्दीक अकबर को है, हमें नहीं है। क्या दुआ मांगते थे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा न कीजिए इसके बाद कि आप हमें हिदायत दे चुके हैं। अल्लाह, आपके कब्ज़े में दिल हैं। दिल कैसा होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसे होता है जैसे एक पर हो, परिंदे का पर मैदान में पड़ा हुआ है और हवा कभी उसको इधर पलटती है कभी इधर पलटती है। ऐसे इंसान का दिल है, वो अल्लाह की उंगलियों के दरमियान में है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ा यशा, जिस तरह चाहता है अल्लाह पलट देता है। इसीलिए क्या दुआ सिखाई? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को उलटने पलटने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर जमा दीजिए, जमा दिए, वो पलटे नहीं, पलटा ना खाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कीजिए। बाद इज़ हदैतना, इसके बाद कि आपने हमें हिदायत दे दी। वहब लना मिन लदुनका रहमा,
और अपने पास से अल्लाह रहमत हमें अपनी अता फरमाइए। इन्नका अंतल वहाब, आप बहुत देने वाले, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं। तो पहली चीज़ नुस्खे में चीज़ क्या है? पहली चीज़ खसारे और नुकसान से बचने के लिए ईमान है। ईमान हो, फिर उसकी हिफाजत करो उस पौधे की, कहीं जानवर खा ना जाए, कहीं कीड़ा ना लग जाए, उसकी हिफाजत करना, अल्लाह से दुआएं मांगना, अमल सालेह, पूरी ज़िंदगी नेक आमाल करते रहे। फिर कहा यह भी काफ़ी नहीं है, अपने अक़ीदे के सही रखने के साथ दूसरे ईमान वालों के अक़ीदे की फ़िक्र करना, इनके भी अक़ीदे ख़राब ना हो। मेरा पड़ोसी है मगर ये कब्र पे सजदा करता है, ये जहन्नम में जाए, गवारा नहीं। अल्लाह इसको भी होश दे दे, अल्लाह इसको भी अक़ल दे दे, अल्लाह इसको भी समझ दे दे। कोशिश करे अक़ीदे की हिफाजत। चौथा अमल क्या है? अपने अक़ीदे की हिफाजत के साथ साथ अच्छे अमल करने के साथ साथ गुनाहों से खुद बचें और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। ये नुस्खा वो है जो अल्लाह ने इससे पहली सूरत में बयान फरमाया है। और ये काहे का नुस्खा है? अपने आप को नुकसान से बचाने का नुस्खा। जो जितना इसमें आगे बढ़ जाए उतना ही बच जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को इस नुस्खे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की इस सूरत में अल्लाह ने क्या बताया? सूरह हुमज़ा में कहा वो तो नुकसान से बचाने वाला नुस्खा था। इसमें वो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान पहुँचाने वाली, जो खसारे में और घाटे में मुब्तला करने वाली हैं, जो जहन्नम में पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। कि अल्लाह की शान देखिए। कहा कामयाबी कैसे मिलेगी ये बता दिया, और नाकामी कैसे मिलती है ये भी बता दिया। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप कामयाब हो और चाहे आप वहदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते बता दिए हैं। अब चलना तुमको है और तुम्हें इख्तियार भी दिया, तुम चाहे इस रास्ते पे चलो चाहे इस रास्ते पर चलो, लेकिन ये समझ लो ये रास्ता जन्नत जाता है और ये जहन्नम जाता है। और चलने का हमने इख्तियार दिया, इम्तिहान है तुम्हारा, अगर चलोगे तो चलने देंगे। नमाज पढ़ना जन्नत का रास्ता, नमाज छोड़ना जहन्नम का रास्ता। जो नमाज पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता, अल्लाह ने ताकत दी। जो नमाज न पढ़ना चाहे फिर भी न पढ़े, अल्लाह ने ताकत दी। इम्तिहान है तुम्हारा। अगर अल्लाह ज़बरदस्ती नमाज न पढ़ने वाले रास्ते पर चलने न दे और हर आदमी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भेज दे तो फिर इम्तिहान रहेगा? इम्तिहान कहाँ? अगर ये कह दिया जाए ये पेपर आपको दिया जा रहा है, इसमें सवालात हैं और देखो इसका जवाब तुम्हें यही लिखना है, तो ये इम्तिहान है? इम्तिहान कहाँ? तो इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें वो चीज़ें बताई हैं जो इंसान को खसारे में मुब्तला करती हैं और जहन्नम में पहुंचा देती हैं। ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है। और क्या फरमाया? बड़े मौसर अंदाज से अल्लाह ने बयान फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। तीन चीज़ें हैं जो इंसान को खसारे में ढकेल देती, चाहे नमाजी हो, चाहे रोज़ेदार हो, चाहे तहज्जुद गुजार हो, चाहे जितनी नेकियां करने वाला हो, वो धक्का दे देगी। इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी। वैलुन, वैल के माने खराबी, छोटी मोटी खराबी को नहीं कहते हैं। वैल कहते हैं बहुत ख़तरनाक किस्म की खराबी, छोटी रुसवाई नहीं, बहुत बड़ी रुसवाई। छोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। किसके लिए? लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ह। हुमज़ा क्या है? लुमज़ा क्या है? फरमा गुनहगार के लिए। हुमज़ा कहते हैं ऐसे आदमी को जो दूसरों के पीठ पीछे बुराई करने का आदी हो। क्या हो? दूसरों को पीठ पीछे बुराई करने का आदी। आदी समझ गए? आदत समझ गए? इससे पहले बताया था आदत का मतलब बिला तकल्लुफ हर वक्त वही काम हो रहा है, चाहे जितना मना कीजिए फिर वहीं पे पहुंच गए।
फिर वही पहुंच गया, आदत पड़ गई, आदी हो। ये फ़ुअलतुन के वज़न पर है। इस वज़न पर अरबी में जितने लफ्ज़ आते हैं उसके अंदर यही माना पाए जाते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ बहुत हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, आदी हो। ये अरबी ज़बान है, इसमें ज़बर ज़ेर से बड़ा फ़र्क हो जाता है। हुमज़ा जैसे लुआना, लुआना, हुमज़ा, मीम पे ज़बर, लुआना आइन पे ज़बर, इसी वज़न पर है, एक ही जैसा लफ्ज़ है। लुआना के माने हैं ऐसा आदमी जो बहुत लान तान करता हो। हुमज़ा ऐसा आदमी जो बहुत गीबतें करता हो, गीबत करने का। इसी को अगर पढ़े आप लुअना, क्या पढ़ें? लुअना। लुअना में लुअना में क्या फ़र्क हुआ? आइन के ऊपर ज़बर था और उसके बाद आपने उसको साकिन कर दिया, लुअना। हुमज़ा है, मीम पे साकिन कर दें आप, हुमज़ा। तो लुअना के माने क्या हुए? ऐसा आदमी जिसके ऊपर बहुत लानत की जाती हो, वो खुद नहीं कर रहा है, उसके ऊपर लोग लानत करते, लुअना। हुमज़ा ऐसा आदमी जो बहुत बुराइयां नहीं करता, उसकी लोग बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हो। सुखरा ऐसा आदमी जिसका लोग खूब बहुत मजाक उड़ाया जाता हो। और सुखरा ऐसा आदमी जो दूसरों का बहुत मजाक उड़ाता हो। तो हुमज़ा के माने हैं जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता हो और उसका आदी और खूब करता हो, गीबत करता हो। ये बड़ा ख़तरनाक ऐब है और हमारे मुआशरे में है। और इसमें अच्छे और बुरे, नमाजी और बेनमाजी, दीनदार और गैर दीनदार सभी लोग मुब्तला हैं, नहीं हैं? गीबत, और जानते भी नहीं कि ये गीबत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया, जानते हो गीबत क्या है? किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना कि अगर उसे उसका इल्म हो जाए तो उसको वो बुरी लगे, उसका नाम है गीबत। अगर उसको पता चले अच्छा फलां ने मेरे बारे में ऐसे कहा तो उसको बुरा लगे, ये गीबत। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, अगर उसके अंदर वाकई वो ऐब हो, अगर वाकई उसके अंदर वो बुराई हो जो हम बयान कर रहे हैं, आपने फरमाया जब ही तो गीबत है। अगर उसके अंदर ऐब है और वो ऐब हम उसकी गैर मौजूदगी में बयान कर रहे हैं, फरमाया यही तो गीबत है। और अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है और आप कह रहे हैं उसके अंदर ये ऐब है, फरमाया ये तो बुहतान है। क्या है ये तो बुहतान, ये तो उससे बड़ा सख्त। गुनाह बहुत सारे हैं, सगीरा भी और कबीरा भी। सगीरा भी हुजूर ने बताए, कबीरा भी बता दिए। क्यों? कबीरा से जल्दी नुकसान होता है और ज़्यादा नुकसान होता है। सगीरा से नुकसान होता है लेकिन देर में होता है, और कबीरा से बड़ा शोला, बड़ा अंगारा है, इससे जल्दी आग लगेगी और ज़्यादा जल्दी होगी और ज़्यादा नुकसान होगा। बड़े गुनाह भी बताए, छोटे गुनाह भी। फिर इन गुनाहों में से भी दो तरह के गुनाह हैं। क्या तरह के? दो तरह के। एक गुनाह वो हैं जिनमें अल्लाह का हक पामाल होता है। एक गुनाह वो है जिसमें बंदों का हक पामाल होता है। एक गुनाह वो जिनका ताल्लुक अल्लाह के हक से है, और एक गुनाह वो है जिनका ताल्लुक बंदों के हक से है। जिनका ताल्लुक अल्लाह के हक से है, ऐसे गुनाह हैं तो बड़े, मगर ये हल्के हैं उन गुनाहों से जिनका ताल्लुक बंदों के हक से है। जैसे नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोज़ा अल्लाह का हक है, ज़कात अल्लाह का हक है, हज अल्लाह का हक है, तिलावत, सदका, सब अल्लाह का हक। अगर नमाज नहीं पढ़ी, किसका हक मारा आपने? अल्लाह का। रोज़ा नहीं रखा तो अल्लाह के हक में कोताही। हज नहीं किया, अल्लाह के हक में कोताही। जिना कर लिया, ये तो इबादत थी,
जिना कर लिया, अल्लाह का हक, अल्लाह ने मना किया। ये बड़े जुर्म हैं, इन पे बड़ी धमकियां हैं, बड़ी सजाएं हैं। गुनाह कबीरा उसी गुनाह को कहते हैं जिस पर जहन्नम की धमकी आई हो, जिस पे जहन्नम की वईद आई हो। जैसे अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला बिला मजबूरी के नहीं, देने वाला बगैर मजबूरी के, बगैर मजबूरी के, दोनों जहन्नम में। गट्टों से नीचे पाजामा लटकाने वाला, ये भी जहन्नमी। नमाजी है मगर नमाज की हद तक क्या उसके गट्टे छुपे हुए हैं, और बाहर निकले, बल्कि नहीं बाहर नहीं, नमाज खत्म हुई मस्जिद ही में ये काम शुरू कर दिया है ना। मस्जिद में शुरू करते हैं ना, जब तक नमाज मस्जिद ही में आके जल्दी से गट्टे खोले, और मस्जिद से निकले नहीं, अभी नमाज खत्म हुई मस्जिद ही में फिर गट्टे छुपा लिए। ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं ये गुनाह? आप अल्लाह के घर ही में तो कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात, चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चुगली करना गुनाह है कबीरा है, गीबत करना गुनाह है कबीरा है। ये बड़े बड़े गुनाह। किसी का नाम अगर अब्दुल रब है, उसको खाली रब कह के पुकारना गुनाह कबीरा है। क्या है ये? गुनाह कबीरा। अब्दुल रज़्ज़ाक नाम है, उसको रज़्ज़ाक कह करके बुलाना खाली गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा भी है, और कौन सा गुनाह है पता है? गुनाह बेलज्जत। गुनाह बेलज्जत का मतलब कुछ गुनाह ऐसे होते हैं उनमें मज़ा आता है, कुछ गुनाह ऐसे मज़ा भी कुछ नहीं, और ज़बरदस्ती का गुनाह। उनमें से क्या है? ये गुनाह कबीरा। फिर गुनाह कबीरा भी दो तरह के हैं, एक वो जिनके अंदर अल्लाह ताला का हक पामाल किया है, और एक वो जिसमें बंदों का हक पामाल किया है। बंदों का हक जिनमें पामाल किया, ये उन गुनाहों से ज़्यादा खतरनाक। क्यों? जैसे बंदे का हक पामाल किया, किसी का हक मार लिया, कर्जा लिया और वापस नहीं किया, बहनों का बाप की जायदाद में वरासत में हक नहीं दिया, बीवी का महर नहीं दिया, भाई का हक नहीं दिया, काम करवा लिया और मजदूर को पैसे नहीं दिए। ये सब क्या है? हुकूकुल इबाद। किसी की गीबत की, पीठ पीछे उसकी बुराई कर दी, ये क्या है? ये भी गुनाह कबीरा है, और इसमें बंदे का हक आपने पामाल किया। क्यों? उसकी इज्जत के ऊपर आपने उंगली उठाई। अरे गीबत करने का मतलब क्या है? लोग उसको अच्छा समझेंगे। बुराई करने का मतलब क्या? लोग उसे बुरा समझे। आपने उसकी इज्जत को डाउन करने की कोशिश की है, ये गुनाह कबीरा है, ये हुकूकुल इबाद में से है। अल्लाह तबारक व तआला के जो हक बंदे ने मारे हैं, उनके बारे में क्या है तो बहुत बुरा, मगर अल्लाह गफूरुर रहीम है। तौबा करोगे तो हर गुनाह माफ, और तौबा अगर नहीं भी किया तो अल्लाह अगर चाहेगा तो बगैर तौबा के यूं ही माफ कर देगा, जाओ। लेकिन जो बंदों के हक से मुताल्लिक गुनाह है, ये इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि आप चाहे खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ मांगे, खूब उम्रे पे उम्रे करें, हज पे हज करें, आप तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, कबूलियत की घड़ी में रोएं और गिड़गिड़ाएं, मगर ये अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये अल्लाह का हक ही नहीं है। किसका हक है? ये किसका है? बंदे का हक है। और बंदे का हक अगर जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तो ये हक माफ़ नहीं होगा। अल्लाह के ताला ने इस गुनाह की शिद्दत अपने बंदों को कैसे समझाई? किसकी? गीबत की। कितना बड़ा गुनाह। फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन, क्या तुम में से कोई आदमी इसका रवादार है, तैयार है
कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। कुरान कह रहा है, यानी भाई की पीठ पीछे गीबत करना ऐसा ही बड़ा जुर्म है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ये मरे हुए भाई क्यों कहा? इसलिए कि मुर्दा है, जब तक उसका गोश्त खाया जाएगा तो उसको तो तकलीफ नहीं होगी। ऐसे गीबत में उसको तकलीफ नहीं होगी कब तक? जब तक कि उसे पता न चले। क्या है? मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मगर ये काम कितना कितना गंदा है, कितना गलीज है। ये अल्लाह ताला नफरत दिला रहा है, जैसे उससे तुम नफरत। और अजीब बात, जैसे गीबत करना गुनाह है, ऐसे ही ऐसी महफिलों में बैठना जहां गीबत हो रही उसका सुनना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। ये मामूली दर्जे की चीज नहीं है। हजरत मैमून इब्न महरान रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सो रहा था और मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी एक हबशी, मरे हुए हबशी का गोश्त लेकर के आया और कहा खाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं मुसलमान हूं, ये तो हराम है। उस जगह खाना पड़ेगा तुमको, तुमने इसका गोश्त खाया है। कहा अल्लाह के बंदे, गीबत करना ये किसी मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, मैंने तो किसी की गीबत नहीं की। तो उसने कहा आपने गीबत की नहीं, मगर जहां इसकी गीबत की जा रही थी आपने सुनी तो थी। जब सुनना इतना खतरनाक है तो सोचिए उस गीबत को करना कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज में जब गया तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनके नाखून तांबे के थे और अपना चेहरा नोच रहे थे, अपना सीना नोच रहे थे, गोश्त खुद अपना। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जो अपने ईमान वाले भाइयों और बहनों की गीबत किया करते थे। अल-अमान अल-हफीज़ कितना ख़तरनाक गुनाह है और कितने बड़े पैमाने पे होता है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने इस गुनाह की शनाअत, बुराई को ज़हन नशीन कराने के लिए फरमाया, पता है तुम्हें अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत करना मुंह काला करने से बड़ा गुनाह है। बदकारी करना, अगर कोई आदमी जिना कर ले, ये मामूली गुनाह है क्या? अज़ानी हीन लज़नी, फरमाया ला युमिन, अज़ानी हीन यज़नी ला युमिन, जब ज़ना करने वाला जिना करता है मोमिन नहीं होता, उसका ईमान सीने से निकल जाता है। एक बुजुर्ग कहते हैं वो सीने से, जब तक इस गुनाह में रहता है वो सीने से ईमान बाहर रहता है। और फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने यूं उंगलियां दाखिल की और यूं निकाली, फरमाया ऐसे ईमान सीने से निकल जाता है। और फरमाया कि वो ईमान उसके सर के ऊपर रहता है जब तक इस काम में मशगूल है, और अगर वो सर के ऊपर साहिबान न हो तो अल्लाह का कहर उसके ऊपर गिरे और उसको जला करके राख कर दे। इतना खतरनाक गुनाह जिना। फरमा उस जिना से भी ज्यादा शदीद तरीन गुनाह क्या है? बोलो, गीबत। उससे ज्यादा खतरनाक गुनाह गीबत। कोई जिना कर ले, अल्लाह ना करे, तो लोग क्या कहेंगे? मियाँ ये जानी है, ये बुरा है, इतना बुरा आदमी, उससे लोग नफरत करेंगे। और गीबत करने वाला उससे नफरत करेंगे? उससे नफरत नहीं, उतनी नफरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये गीबत क्या अशद्दु मिनज़-ज़िना, ज़िना से ज़्यादा सख्त। अरे है नहीं, हैरत हो रही, ज़िना कहाँ ज़िना और कहाँ गीबत, दोनों में फ़र्क है नहीं है। खुद हैरत हो रही है। हमी को हैरत नहीं, सहाबा को भी हैरत हुई। जब सहाबा के सामने आपने फरमाया उनको भी बड़ी हैरत हुई। वो कहा या रसूल अल्लाह कैफ़ ज़िना कैफ़ल गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, मेरे आका गीबत ज़िना से ज़्यादा बड़ा जुर्म कैसे?
आपने फरमाया उसने जिना कर लिया, उसके बाद वो तौबा करेगा, समझ रहा है हमने गलत किया, हमने गुनाह का काम किया, उसके बाद तौबा करेगा, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। लेकिन फरमाया जिसने गीबत की है ये अगर माफ़ी मांगेगा भी, तौबा करेगा जब भी, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। क्यों? वो अल्लाह का हक था और ये बंदे का हक है। इसमें बंदे का भी हक उसने मारा है और अल्लाह का भी हक उसने मारा है। बंदे का हक कैसे मारा? इसलिए कि बंदे की बुराई की। अल्लाह का हक कैसे मारा? अल्लाह ने मना किया था, अल्लाह ने मना किया था, फिर उसने किया था। और ये ऐसा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में राइज है, आम है। किसी भी मजलिस में, किसी भी महफिल में अगर हम बैठें, इस गुनाह से बच जाएं तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ही बचाए तो हम बच सकते। इतना खतरनाक गुनाह और इतना बड़ा गुनाह और इतने बड़े पैमाने पर राइज, कैसे बच सकते हैं इससे? फरमाया ऐसी महफिल में अगर आदमी हो, जैसे बुराई किसी की हो तो फौरन लुकमा दे, रोक दे। कैसा नहीं है? सहाबा हर एक पे अमल करते थे। एक सहाबी काब इब्न मालिक है, वो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंच गए तो आपने कहा वो काब इब्न मालिक नहीं दिखे। एक ने कहा आजकल अल्लाह उनके ऊपर बहुत मेहरबान है, मालदार ज़्यादा हो गए। तो दूसरे ने, ये क्या कह रहे हो तुम, वो बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा नहीं है। तरदीद करे। अगर उसने तरदीद नहीं की तो जितना बड़ा मुजरिम था कहने वाला, उतना ही बड़ा मुजरिम सुनने वाला भी है, उतना ही बड़ा मुजरिम। और फिर ये गुनाह ऐसा है, ये देर तक होता है और गुनाह जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। क्यों देर तक होता है? इसलिए कि जब वो मौजूद नहीं है जिसकी आप बुराई कर रहे हैं तो आपको रोकेगा कौन? वो अगर मौजूद होता तो तरदीद करता, ऐसा नहीं है, वो रोकने वाला नहीं है, आप अपने चले जा रहे हैं उसी में। और इसमें मज़ा भी है, गीबत करने में मज़ा है, मज़ा आता। उसकी इज्जत डाउन हो रही, हमारी इज्जत बढ़ रही है, यही मज़ा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसमें मज़ा कैसा है पता है? इसमें मज़ा ऐसा है जैसे खारिश और खुजली की बीमारी में होता है। अल्लाह न करे किसी की खुजली हो जाए, खुजला रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उसको, और बाद में फिर बड़ी तकलीफ हो रही है, मगर तकलीफ गवारा है उसको, फिलहाल तो वो खुजला ही रहा है। आओ तूफानों से टकराते चले और बाद में जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल उसमें लगे हुए हैं। ऐसे समझिए जैसे कलेजी खा रहे हैं आप, सख्त मिर्च है, कानों से धुआं निकल रहा है, आंखों से पानी बह रहा है और सीसी भी कर रहे हैं। कोई आदमी का ये हमें दे दीजिए, आप रहने दीजिए, कहिए क्या गज़ब कर रहे हैं आप? मज़ा है उसमें, लज्जत है उसमें। लगावट ही कुछ ऐसी लज्जत बातिल से होती है, गवारा नफ्स को तलखी हक मुश्किल से होती है, मगर अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर नहीं ऐसा हो सकता, उस मजलिस से आप उठ करके चले आइए। अल्लाह वाले ऐसे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी गीबत नहीं की। सहाबा की बात नहीं कर रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे यकीन है क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे गीबत के बारे में सवाल नहीं करेगा, मुझसे गीबत का हिसाब नहीं लिया जाएगा। मैंने ज़िंदगी भर किसी की गीबत नहीं की। अल्लाह अकबर, बड़े कमाल की बात है, बड़ी रुतबे की बात है। 100 रकात नफिल पढ़ना ये अलग चीज़ है, और गीबत करना, गीबत से बच जाना, इसका सवाब ज़्यादा है 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से। 100 रकात नफिल नमाज पढ़ें और फिर गीबत करें, उससे ज़्यादा सवाब काहे का है कि आप 1 रकात भी नफिल नमाज ना पढ़ें मगर गीबत ना करें। ये किसने बताया? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया।
हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो जितनी तस्बीह पढ़ ले 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और साहब इतने मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और 1 घंटा या आधा घंटा गीबत भी कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं, सवाब ज़्यादा। ये बुजुर्ग आदमी है। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम चीज़ों से बचे रहो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार होगे। एक नफिल नहीं पढ़ोगे अल्लाह के वहाँ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर गीबत करोगे तो क्या होगा, अल्लाह के वहाँ जवाब देना पड़ेगा। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और फिर यही नहीं, गीबत छोटे आदमी की भी कर सकते हैं आप, बड़े आदमी की भी कर सकते हैं, भाई पीछे ही तो कहना है, साहिब इख्तिदार है उसकी भी कर सकते हैं, किसी हाल में इजाज़त नहीं है। मगर शरीयत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन है। अगर गीबत की बिल्कुल किसी लम्हे में अगर इसकी इजाज़त न हो तो बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, नुकसान भी होगा। इसलिए इजाज़त भी है। कहाँ इजाज़त है, जहाँ ज़रूरत, शदीद ज़रूरत है। जैसे किसी की जान का नुकसान होने वाला है, फुला आदमी जा रहा है फुला को कत्ल करने के लिए, उसका इरादा है, आपने जाके उसको बता दिया फुला आदमी की नीयत खराब है, वो इस इरादे से चल पड़ा है, ये क्या है, ये जरूरी है ताकि उसकी जान से उसको बचाएं और उसको कत्ल के गुनाह से बचाएं। ये रहम है। किसी ने आपसे पूछा कि ये आदमी कैसा है, आप उससे कारोबार करने जा रहे, लाखों करोड़ों का कारोबार, आपको पता है कि ये आदमी बदनीयत है, ये पैसा ले लेगा और इसको आजिज करेगा, ये नेक सीधा साधा आदमी, ये मारा जाएगा मुरव्वत में, आपको पता है, आप उसकी तारीख हिस्ट्री जानते हैं, आपने उस ईमान वाले को बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए कह दिया कि देखिए साहब मामला सही नहीं है, आपका पैसा ज़ाय हो सकता है। ये आपने जो कह दिया है ये गीबत में, ये काहे के लिए कहा, हमें दे दे, नहीं, नुकसान से बच जाए दूसरा अगला आदमी, इसकी इजाज़त है। एक आदमी है वो झूठ बोलता है और झूठी हदीसें, बोलो, बयान करता है, झूठी हदीसें। और बहुत से लोग हैं नेट के ऊपर जो तकरीरें लोग सुनते हैं, बड़े बड़े लोग उसमें ऐसे नज़र आएंगे आपको जो हदीसें बयान करते, झूठी हदीसें, ऐसी हदीस जो आपने सुनी नहीं कभी। जैसे वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा बयान कर रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा कहाँ तक, आदम अलैहिस्सलाम तक। लोग सुनने के थे बहुत काबिल मौलाना है, देखिए हुजूर के बाप दादा परदादा आदम अलैहिस्सलाम तक इतने सिलसिले के लोग हैं, उन सब का नाम इन्होंने बता दिया, ये तो बहुत काबिल आदमी है। ये इसीलिए बयान कर रहे हैं लोग कहें काबिल आदमी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, कज़बन नस्साबून, कज़बन नस्साबून, आपने फरमाया अदनान जो मेरे वालिद हैं, बाप दादा के सिलसिले में आते हैं, उनसे ऊपर जो आदमी सिलसिला बयान करे, नसब बयान करे, वो झूठा है। हुजूर फरमाने वो झूठा है। और हम बहुत काबिल हैं, हमने कहा हाँ ये बहुत काबिल है, ये बहुत अच्छे हैं, हर बात अच्छी। तो अगर कोई आदमी इस तरह बयान करता है और आप बता दें कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो क्या है, ये गीबत नहीं है, ये गीबत नहीं है। मुहद्दिसीन, कितने मुहद्दिसीन में बाकायदा एक फ़न है जो हदीस नकल करने वाले चेन है, उसमें ये फुला आदमी ये कैसा था, का ये आदमी जो है इसका हाफजा ख़राब था। ये बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, कोई आदमी धोखा ना खा जाए इस का, ये आदमी जो हदीस बयान कर रहा है इस चेन में जो आया है ये हदीस गढ़ता था। ये क्यों बता रहे हैं हदीस गढ़ता था, ताकि दूसरे लोग बाखबर हो जाएं, इस पर भरोसा ना कर लें, हदीस के रास्ते से नुकसान ना पहुंच जाए कहीं। तो इसलिए
उस नुकसान से, दीन के नुकसान से बचाने के लिए, जान के नुकसान से बचाने के लिए, माल के नुकसान से बचाने के लिए, रिश्ते के नुकसान से बचाने के लिए, वाकई अगर उसके अंदर ऐब है, अल्लाह से डर कर और अपने भाई को बचाने की नीयत से अगर आपने वो ऐब बयान कर दिया तो फिर आप पर गुनाह नहीं होगा। कोई आदमी आपसे मशवरा लेने आया कि हम फला जगह रिश्ता करना चाहते हैं, वो लड़का हमारी समझ में आ गया और तय होने वाली बात है, आपकी क्या राय? आपकी क्या राय? अगर वो मशवरा आपसे ले रहा है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके अंदर अगर कोई ऐब ऐसा है जो उसको नहीं पता है और बाद में नुकसान होगा उसको, तो आप अगर उससे उस ऐब को बयान कर दें तो ये गीबत में लिखा नहीं जाएगा। ये इस्लाम है, शरीयत है, मुतलकन पाबंदी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना पैगाम भेजा है फला जगह। आपने फरमाया देख लेना, देख लेना उस कबीले की जो औरतें हैं उन औरतों की आंखों में ऐब होता है। उस कबीले की जो औरतें हैं उनकी आंखों में ऐब होता है। ये आपने बता दिया। क्यों बता दिया? बाद में अगर देखा और ऐब मिला तो हो सकता है तलाक हो जाए, रिश्ता सलामत न रहे। नबी करीम अलैहि सल्लम वो ऐब बता दिया। लेकिन ये नहीं है कि उनकी फला जगह रिश्ता हो रहा, वो रिश्ता न होने पाए इसलिए फर्जी ऐब जाकर के बता दिया और खुश हो रहे हैं। बाद लोगों का मामला तो ये होता है, कल एक साहब आए और वो कभी घर पे नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे, न ईद न बकरीद और न सर्दी न गर्मी, न बीमारी न दुखी। एक दिन बाकायदा रिक्शा करके आए हमारे घर पे, खैरियत? कले जहाँ आपके लड़के का रिश्ता हो रहा है वो ठीक आदमी नहीं। इतनी हमदर्दी उनके दिल में पैदा हो गई। वो काहे के लिए? वहाँ निकाह होने न पाए, रिश्ता न होने पाए। ये तो हराम है, ये तो नाजायज़ है, यही तो गीबत है। इसी के बारे में तो कहा गया वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा। हर गीबत करने वाले, हर पीठ के पीछे बुराई करने वाले के लिए क्या है? वैल है, बड़ी तबाही है, बड़ी बर्बादी है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला को पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है साहब? एक ऐब है किसी आदमी में और पीठ पीछे आप उसका ऐब अगर बयान कर रहे हैं तो अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? इतनी बड़ी सज़ा क्यों है? इतनी बड़ी सज़ा क्यों आखिर? ये बताइए, आप साहिब औलाद हैं? कहाँ हैं? आपकी औलाद में अगर कोई आदमी जो है कुछ बुरा हो, और होते हैं लोग, औलाद में बुराइयाँ होती हैं, और कोई आदमी आपके सामने आपकी औलाद को बुरा कहे, बताइए, आपके सामने आपकी औलाद को बुरा कहे और है उसके अंदर ऐब, तो आपको अच्छा लगेगा खराब? बोलिए, खराब लगेगा। और आप खुद कहें उस औलाद को बुरा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। दूसरा अगर आपके सामने आपकी औलाद को बुरा कहेगा तो आपको बुरा लगेगा लाजिमी तौर पर। क्यों? आपकी अपनी औलाद है। अल्लाह ताला की किसी मखलूक को, अल्लाह के किसी बंदे को अगर आप बुरा कहेंगे तो आपको पता है वो किसकी औलाद की तरह, औलाद नहीं मखलूक है। फरमा अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की औलाद की तरह है। अल्लाह की मखलूक अल्लाह की औलाद की तरह। अल्लाह बुरा कहे तो कहे, तुम अगर किसी को बुरा कहोगे तो क्या होगा? अल्लाह को बहुत बुरा लगेगा। तुमने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है, तुमने उसकी इज्जत को नीलाम किया। और आजकल तो ये फ़न हो गया, बाकायदा ज़बान ही से नहीं होता, बाकायदा किताबें लिखी जाती। और यही नहीं, ये जो कार्टून बनाए जाते हैं ना अखबारात में, देखे नहीं देखे, ये भी गीबत है। ये जदीद तरीक़ा है गीबत का कि लोग उसको देखेंगे, हंसेंगे, कैसा कार्टून बनाया।
यानी गुनाहों में भी तरक्की हो रही है, नए नई शक्लें आ रही हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है ऐसे ऐसे गुनाहों की शक्लें भी बदलती चली जा रही हैं। पुराना शिकारी नया जाल लाया, शिकारी पुराना है, जाल उसने बदल दिया है। अगरचे पीर है आदम जवां है लातो मनात, इंसान तो बूढ़ा हो गया मगर ये लातो मनात जो हैं ये बिल्कुल जवान बड़े ताकतवर हैं। ये नई नई तदबीरें और नई नई सूरतें लेकर के आते हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, गीबत इतना ख़तरनाक गुनाह है, इससे बचें कैसे? बताइए कैसे बचेंगे? ये किसी डॉक्टर से पूछें, शुगर है तो कैसे बचें, हार्ट बीट अगर गड़बड़ है तो कैसे बचें, काहे से परहेज़ करें। ये सब जिस्मानी डॉक्टर हैं, रूहानी डॉक्टर, उनसे पूछे गीबत से कैसे बचें। तो वो क्या बताते हैं पता है? हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर हज़रत मौलाना असादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, दो लफ्ज़ों में उन्होंने गीबत का इलाज बताया और ज़बरदस्त इलाज। फरमा कीजिए हरगिज़ न सुनिए दूसरों का तज़किरा, कीजिए हरगिज़ न सुनिए दूसरों का तज़किरा, सबसे बेहतर है यही बुहतान और गीबत का इलाज। अपना काम कीजिए, दूसरों का जिक्र सुनिए ही नहीं। अगर दूसरों का जिक्र आप सुनेंगे तो आदमी क्या कहेगा? वो आदमी तो अच्छे हैं मगर, ये मगर के बाद कुछ ना कुछ शोशे लगेंगे। सारी तारीफें हो रही हैं, ये कमाल है उनमें, ये कमाल है, ये कमाल तो है, लेकिन ये लेकिन के बाद क्या हुआ? किसी न किसी उन्वान से कोई ना कोई गीबत का क्या होगा? पहलू निकल आएगा, कोई ना कोई बुराई का पहलू निकल आएगा। इसलिए फरमाया सबसे अच्छा तरीका क्या है? मियाँ अपना काम करो, सुनेंगे ही नहीं। अगर सुनेंगे तो क्या होगा? ये पहलू निकल आएगा। इसी तरीके से गीबत है तो गुनाह, आम आदमी की गीबत करना ये भी गुनाह, और बड़े आदमी की गीबत करना, दीनदार आदमी की गीबत करना, वली की गीबत करना, ताबई की गीबत करना, सहाबी की गीबत करना, अल्लाह के पैगंबर की गीबत करना, ये क्या होगा? जुर्म उतना ही शदीद होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जिक्र किया, ऐसे भी थे जो नबी की गीबत करते थे और ऐसे भी थे जो सहाबा की गीबत करते थे, और ऐसे आज भी हैं जो सहाबा की गीबत नहीं, कैसी गीबत पता है? जो ऐब नहीं है वो बयान करते, बोतान और तोहमत लगाते हैं। फरमा शिरारु इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों में सबसे बुरे कौन हैं? अलमशाऊन बिन नमीमा, जो चुगली करते रहते हैं। चुगली करने वाले का मकसद क्या होता है? दोनों लोगों में मोहब्बत पैदा करना ना, यही होता है ना, फसाद के अलावा कुछ है ही नहीं। अलमशाऊन बिन नमीमा अलमुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, जो चुगली करते हैं लोगों में और दोस्तों में जुदाई डलवा लेते हैं। मियाँ बीवी में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, यही देख के सर में दर्द हो रहा है। कोई ना कोई शक्ल ऐसी हो कि लड़ाई हो जाए, कोई ना कोई बात ऐसी हो कि लड़ाई हो जाए। फरमाया अलबागून अलबरा लिल ऐब, और वो लोग जिनके अंदर ऐब नहीं है उसमें ऐब तलाश कर रहे हैं, कुछ मिल जाए, तजस्सुस में लगे हुए हैं। फरमा शिरारु इबादिल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे हैं और क़यामत के दिन इनको अल्लाह ताला बदतरीन सज़ा अता फरमाएगा। क़यामत में तो देगा और क़यामत से पहले छोटी क़यामत, छोटी क़यामत मौत, मौत के बाद कब्र, कब्र ही से शुरू हो जाएगा। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दिखा दिया और अल्लाह के नबी ने सहाबा को बता दिया, मर्रा बिक़ब्रैनि जदीदैन, दो नई बनी हुई कब्रों के पास से गुजरे और आपकी जो सवारी थी वो एकदम से हाथ पैर चलाने लगी। करीब था आप गिर जाएं,
हालांकि आपकी सवारी भी जानती थी कौन आपकी पीठ पे बैठा हुआ। आपने फरमाया पता है तुम्हें इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। फिर फरमाया वमा युअज़्ज़बानी फी कबीरिन, और किसी बहुत बड़े मामले की वजह से अजाब नहीं हो रहा जिसका करना इनके लिए मुश्किल हो। इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। कल नमाज पढ़ ले, कल पाक नहीं है, हमने बगैर जो है वो इस्तिंजा नहीं किया था, हमने ऐसे ही पेशाब कर लिया था। ये कौन कह रहा है? यहूदी कह रहा है, ईसाई कह रहा है। हम मस्जिद में आने की पोजीशन में नहीं, पेशाब की छींटों से नहीं बचते थे। और दूसरा क्या, यमशी बिन नमीमा, इसको लोगों की मोहब्बत अच्छी नहीं लगती थी, ये इधर की बात उधर करता था, उधर की बात इधर करता था, इसके नतीजे में फसाद पैदा हो जाता था, इसलिए कब्र में शुरू हो गया। जब कब्र में शुरू हुआ, आखिर में क्या होगा? कब्र आखिरत की मंजिलों में से, ये अगर आसान है तो फिर सब आसान है, और ये अगर मुश्किल हो गई तो फिर सारी मुश्किल हो जाएंगी। सबको मरना है, कब्र में जाना है, यही एहसास अगर आदमी के दिल में पैदा हो जाए तो क्या होगा? फिर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आदमी गीबत से बचेगा, गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रह जाए, दुआ के बग़ैर कुछ नहीं होगा, अल्लाह की तौफीक के बग़ैर कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के गुनाहों से बचने की हिम्मत और हौसला और तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा और ख़ुशी वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अब्दुल अहद साहब इलाहाबादी बीमार है, अल्लाह ताला उनको और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमाए। हुमैरा अपी, शाहीन भाभी, अम्मी, फूफी, अकरम भाई, छोटी बहन, ये सब आराफ से ताल्लुक़ है इनका, इनके घराने के लोग हैं, और रईस भाई, अल्लाह तबारक व तआला इन सब को और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। हाँ, किसके लिए? तुम्हारी अम्मी की, तुम्हारी नानी। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा? अब्दुल्ला साहब की, जो मुअज्जिन है मस्जिद के, उनकी नानी की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनकी शिफा। क्या बग़ैर दाढ़ी वाले से इमामत करा सकते हैं? ये तो मसला आपको खुद ही मालूम है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? ग़ीबत झूठ बोलने से क्या वज़ू टूट जाता है? वज़ू तो नहीं टूटता है, लेकिन ईमान ख़राब होता है। वज़ू नहीं टूटता उससे, लेकिन हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़य करो। क़य की रोज़े से थे और खून के लोथड़े निकले, लेकिन फिर भी वज़ू भी नहीं टूटेगा और रोज़ा भी हो जाएगा। बस ये समझ लिए पेट भर जाएगा चटनी से, सूखी रोटी से। कलाम पाक की तिलावत के दौरान मोहम्मद का नाम आ जाए तो दुरूद पढ़ना चाहिए? जी नहीं, दुरूद शरीफ बाद में पढ़ना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत ही नहीं, खुतबे में जब आए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये हर खुतबे में पढ़ी जाती है आयत। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह उसके फ़रिश्ते ईमान वालों पर दुरूद व सलाम भेजते, ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो। जब ये आयत पढ़ी जाए तो जितने वहाँ बैठे हुए हैं हर आदमी पर दुरूद पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है, जैसे ईद की नमाज, बकरीद की नमाज। लेकिन अगर खुतबे में यही आयत पढ़ी जाए तो का ज़बान से न पढ़िए, दिल में पढ़ लीजिए। ये खुतबा है, इतनी भी इजाज़त नहीं है खुतबे में, चीज़ आए कि दूसरी बातें करने की इजाज़त हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। ऐ अल्लाह हम सबकी हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। ऐ अल्लाह ग़ीबत, बहतान, चुगली, जितने भी मायब हैं और ऐब और गुनाह हैं, ऐ अल्लाह इन सब में हम सब मुब्तला हैं, अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह गुनाहों की नफ़रत दिल में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह उसे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं उन सबको माफ़ फरमा, जो बीमार हैं, जिन्होंने पर्चे दिए, ज़बानी कहा, ऐ अल्लाह जिनका हम पर हक़ है या जो उम्मीद रखते हैं, अल्लाह उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा।
ऐ अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उन सबको माफ़ फरमा, आलम इस्लाम में अमन अमान कायम फरमा, हर किस्म की बलाओं से वबाओं से ऐ अल्लाह मजालिम से पूरी उम्मत को नजात अता फरमा, हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या रहमान।